सो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल बेल। तो गाइस क्या बीस्टिंग कार्डन ब्रोक लेसनर हमें डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायरमेंट लेते हुए दिखाई दिए हैं। और गाइस क्या ब्रोक लेसनर हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में कभी भी नहीं देखने को मिलने वाले। और इसके अलावा गाइस पे बैक 2020 के बाद रोमन रेंज का हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट चैलेंजर कौन सा सुपरस्टार देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा गाइस सेथ रॉलिंस हमें कब तक डब्ल्यूडब्ल्यू से ब्रेक लेते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मंडे नाइट में सेथ रॉलिंस से। तो गाइस मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया ही था कि जो सेथ रॉलिंस है तो गाइस वो डब्ल्यूडब्ल्यू से ब्रेक लेने वाले हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। और गाइस इसकी डिटेल सामने आ चुकी है कि जो सेथ रॉलिंस है तो गाइस वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू का जो क्लैश ऑफ चैंपियन का पेपर व्यू है। तो गाइस उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है तो गाइस वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू से ब्रेक लेते हुए दिखाई देने वाले। और गाइस यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो सेथ रॉलिंस और बडी मर्फी की जो टीम हमें देखने को मिलती है तो गाइस उससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू हमें इस वाली टीम को तोड़ती हुई भी दिखाई देने वाली। और उसके बाद गाइस जो सेथ रॉलिंस है तो गाइस वो अपनी वाइफ यानी कि बैकी लिंच के साथ हमें अपने घर में ही देखने को मिलने वाले। और गाइस उसके बाद सेथ रॉलिंस अपने जब बेबी हो जाएगा तो गाइस उसके बाद ही हमें WWE में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि सेथ रॉलिंस जैसे सुपरस्टार हमें क्लैश ऑफ चैंपियन पे पर व्यू के बाद WWE में नहीं देखने को मिलने वाले। गाइस अगली अपडेट की बात की जाए तो गाइस ये जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंज से। गाइस आपको पता है कि जो रोमन रेंज है तो गाइस वो हमें पे बैक 2020 में न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए थे। तो गाइस वहाँ पर हमें वो बहुत ही ज़्यादा तगड़े हील सुपरस्टार के तौर पर भी देखने को मिले थे। गाइस यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर सामने आई है कि क्लैश ऑफ चैंपियन हमें रोमन रेंज का कौन सा चैलेंजर नया देखने को मिलने वाला है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो WWE है तो गाइस वो ब्रे वाइल्ड और रोमन रेंज की जो सिंगल फ्यूड है तो गाइस वो हमें दिखाने वाली है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और गाइस यहाँ पर जो कंफ्यूज करने वाली बात ये है कि जो WWE क्या वो द फिएंड को ही सिंगल फ्यूड देने वाली है, क्योंकि गाइस आपको पता है कि जो ऑडियंस है तो गाइस वो बहुत ही ज़्यादा रोमन रेंज के ऊपर और WWE के ऊपर हीट डाली है कि मैं फिएंड को एक दफ़ा फिर से यूनिवर्सल चैंपियन बना दिया और इतनी बुरी तरह से उनसे यूनिवर्सल चैंपियन एक दफ़ा फिर से ले ली। तो गाइस जिसकी वजह से WWE को भी काफ़ी ज़्यादा हीट का सामना करना पड़ रहा है। तो गाइस इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि WWE जो है तो गाइस वो हो सकता है कि हमें रोमन रेंज और फिएंड का हमें सिंगल मैच अभी ना दिखाना चाहिए। और गाइस हमें जो हंसने खेलने वाले यानी कि गाइस जो फायर फ्लाई बना उस वाले ब्रे वाइल्ड है तो गाइस उनकी और रोमन रेंज की फ्यूड हमें देखने को मिल सकती है। और गाइस इतना भी नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि जो रोमन रेंज है तो गाइस वो हमें रेसलमेनिया 37 तक न्यू यूनिवर्सल चैंपियन तौर पर ही देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ से तो हम लोग कह सकते हैं कि क्लियर हिंट ही हमें देखने को मिल गया है कि क्लैश ऑफ चैंपियन में हमें रोमन रेंज का जो चैलेंजर है तो गाइस वो हमें द फिएंड ब्रे वाइल्ड नहीं बल्कि गाइस फायर फ्लाई बना उस वाले ब्रे वाइल्ड ही देखने को मिलने वाले हैं। आगे हम लोग बीस्टिंग कार्डन ब्रोक लेसनर की बात कर लेते हैं। तो गाइस काफी शॉकिंग अपडेट निकल कर सामने आई है और गाइस बताया ये जा रहा है कि जो ब्रोक लेसनर है तो गाइस वो हमें WWE में अब नहीं देखने को मिलने वाले, यानी कि गाइस जो ब्रोक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट है तो गाइस वो WWE के साथ अब हमें एक्सपायर होता दिखाई दिया है। तो गाइस आपको पता है कि पहले तो ऐसी अपडेट निकल कर सामने आई थी कि जो ब्रोक लेसनर है तो गाइस वो तो हमें किसी क्वारंटाइन की वजह से नहीं WWE में देखने को मिल रहे, लेकिन गाइस आउट ऑफ नोवेयर ऐसी अपडेट निकल कर सामने आई है कि ब्रोक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट ही हमें WWE के साथ खत्म होता दिखाई दिया है। और गाइस आगे भी जो WWE है तो गाइस वो ब्रोक लेसनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है तो गाइस वो नहीं साइन कर रही। तो गाइस इसके पीछे का रीजन तो आपको पता ही है कि जो विंस मैकमैन है तो गाइस वो ब्रोक लेसनर को अभी जीरो क्राउड के सामने अपनी कंपनी में नहीं लाना चाहते, क्योंकि गाइस ब्रोक लेसनर WWE से बहुत ही ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो गाइस इसी वजह से जो विंस मैकमैन है तो गाइस वो ब्रोक लेसनर को अभी नहीं अपनी कंपनी के साथ रीसाइन कर रहे। गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा चिंता करने वाली बात यही है कि जो ब्रोक लेसनर है किसी और कंपनी के साथ भी साइन कर सकते हैं, क्या पता गाइस जो ब्रोक लेसनर है तो गाइस वो हमें UFC में ही दोबारा देखने को मिल जाए और गाइस वो प्रो रेसलिंग को ही कभी साइन ना करे, यानी कि गाइस वो प्रो रेसलिंग को ही अलविदा कह दे। और गाइस ऐसा भी सीन हमें देखने को मिल सकता है कि जो ब्रोक लेसनर है तो गाइस वो हमें AEW में जाते हुए दिखाई दें, क्योंकि गाइस AEW कंपनी को तो पता ही है कि जो ब्रोक लेसनर है वो उनकी कंपनी के लिए कितना ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें हमें आती हुई सामने दिखाई दे रही है। गाइस अगर डेफिनेटली ब्रोक लेसनर को जो AEW वाले हैं तो गाइस वो ज़्यादा पैसे ओवर करते हैं तो गाइस ब्रोक लेसनर हमें AEW में भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस ऐसे में ब्रोक लेसनर के रिगार्डिंग तो काफ़ी डीप सी सिचुएशन ही हमें अभी देखने को मिल रही है। तो गाइस भी देखते हैं कि आने वाले टाइम में ब्रोक लेसनर हमें क्या WWE के साथ रीसाइन करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं देते। तो गाइस इसी के साथ यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो
वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई